मन की पीड़ा, हर प्रकार के मन के संशय संदेह दूर कर लें। कभी कभी कथा कहती है, भावग्राही जनार्दना, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव जीवन सार है, भाव से भजे मुझे उसकी नैया पार है। ऐसी बातें सुन कर के पूतना भगवान के द्वार पे आ गई, उद्धार हो गया। ऐसी बातें सुन कर के अपन भी भगवान की ओर आ गए, माला करने लग गए, नाम जपने लग गए, कथा सुनने लग गए, गीता पढ़ने लग गए, ग्यारस करने लग गए। पर ऐसा सुना कि भगवान नाम जपने से सूरदास जी के सामने आके बैठ गया। वो भगवान अभी अपने सपने में भी नहीं आया। तो भीतर कभी कभी संशय पैदा हो जाता है, ये कथाएँ भी झूठी है और भगवान भी झूठा है। अगर नाम से भगवान मिलता, कथा से भगवान मिलता, तो हमको तो 20 साल हो गए, अब तक मिल जाना चाहिए। इन सब बातों के संशय को दूर करने के लिए हम आज एक बात आपके सामने रख रहे हैं। ये सच्चाई है कि भगवान भावना से मिल जाते हैं, पर बीमारी यह है हमारी जितनी भावना है उससे कई गुना पूर्व जन्म की कामना है। हमारे पूर्व जन्म की कामना आड़ कर रही है, हमारे पिछले कर्म, हमारा प्रारब्ध आड़ कर रहा है। नहीं तो अब तक तो हमको सांवर्य की प्राप्ति हो जाती है। भगवान तो अपन नहीं तड़पते हैं ना, उससे ज़्यादा अपने को मिलने के लिए तड़पते हैं। वो अपन जितना नहीं चाहते हैं नहीं भगवान को, इतना भगवान अपने को चाहते हैं। वो आना भी चाहते हैं, वो अपने को गले लगाना चाहते हैं, दर्शन देना चाहते हैं, पार करना चाहते हैं। और अपने कर्मों की गठरी इतनी भारी है कि भगवान कह रहे हैं, भगत मैं तुझे मिलूंगा जरूर, पर तू कथा सुन के, नाम जप के, गीता पढ़ के, ग्यारस करके धीरे धीरे एक गठरी सुखा ले। जिस दिन ये सूखेगी 1 सेकंड की भी देर नहीं करूँगा। आपकी ताली में दम नहीं है। आप शकर को 9 मंजिल मेड़ी पे धर दो, आप शकर को बल्डा में जाके बखेर दो, थोड़ी देर बाद देखना आप शकर को बिखेर के निपटे, मावा मिठाई को चूर के निपटे, आधा घंटा बाद उस शकर पे आपको चींटी मिल जाएगी जिसे आपने बिखेरा नहीं। जंगल में 9 मंजिल मेड़ी पे, उस मेड़ी पे जाके देखा, थोड़ी देर बाद शक्कर कम पड़ेगी, चींटियाँ ज़्यादा हो गई है, किलबिलाने लगी, वो टिलमिला रही है, चारों तरफ चींटियाँ ही चींटियाँ हैं। जंगल में चींटी आ गई, बल्डे पे आ गई, 9 मंजिल पे आ गई। आपने जंगल में चींटी को नहीं बुलाया, केवल शक्कर को बिखेर दिया, मावा बिखेर दिया, चींटी अपने आप आ गई, आड़े दौड़े उस पर तिल मिलाने लगी। आपने घर में उसी शक्कर की चाशनी बनाई, चाशनी बना के गुलाब जामुन बना दिया, वो उससे भी ज़्यादा मीठा है, स्वाद वाला है। 1 दिन हो गया, 1 सप्ताह हो गया, 1 महीना हो गया, उस गुलाब जामुन की चाशनी में ना तो चींटी आई ना चींटी लगी।
से पूछा, क्यों रे? जंगल में बल्डे में 9 मंजिल पे जाके शक्कर बिखेरी, ये चाशनी थोड़ी सी डुल गई, कहीं से दोना खा के फेंक दिया, वहाँ तो चींटियाँ हो गई। तेरे गुलाब जामुन के इस तपेले में चींटियाँ क्यों नहीं हो रही है? हलवाई ने कहा, यार गुलाब जामुन के तपेले में भी हो तो जाती, पर मैंने तपेले को पानी के तपेले में धर दिया है। ताली वाली मत बजाओ, खाली कथा सुन लो आप। चींटी तो आ जाती वो, सारे गुलाब जामुन चाशनी सब बिगाड़ देती वो। फिर मामला कैसे बिगड़ गया? या घरवाली बहुत चालाक है, या अन्य गुलाब जामुन की भगोनी पानी को भगोनों भर के उन्हें धरी दी है। आए तो कैसे आए वो? देखा उस चींटी ने, गुलाब जामुन की खुशबू तो आ रही है, सुगंध तो आ रही है, इसमें मिठास तो है, रस तो है, पर जाने का रास्ता नहीं है। भगोनी में रस तो है, पर जाने का रास्ता नहीं है। बस यही मामला है। अपन जो भक्ति कर रहे हैं, भगवान को मान रहे हैं, भजन कर रहे हैं, घबराना मत, अपने भीतर रस तो है, पर अभी कामना ने रास्ते में अड़कर। श्री गोविंद देव भगवान की जय हो। अभी रास्ता क्लियर नहीं है। अब तुम भले ही नाला करो कि धामा करो यार, एम्बुलेंस वाला के घड़ी घड़ी फोन करो, सारे धक्का लिए गए यार, ये आदमी मरी जाएगा, यो पड़ी गयो है खड़ा में, एक माथा वाता फूटी गया है, बोल नहीं रहे, लानी जल्दी तू, उन्हें की लाऊं तो सही, वो भी स्टीयरिंग पे ही बैठी हुए है, गाड़ी चालू है, हॉर्न दे ही रहे है, उपाड़ा करा ही रहे है, या ट्रैक्टर पलटी क्यों जाम लाग रहे हो, वो कहीं करो यार। एम्बुलेंस में तैयार बैठा है ड्राइवर, 108 पे फोन किया आपने, वो तैयार कंप्लीट चकाचक बैठा हुआ है, गाड़ी आगे बढ़ा दी अस्पताल से उसने, और वो यहाँ समरोड़ की पुड़िया पे आयो तो मैं एक ट्रैक्टर पलटी को लाकड़िया भरियो भरायो, अब वो ट्रैक्टर हटे ने वो आगे बढ़े। एम्बुलेंस वाला की गलती थोड़ी है, उन्हें की तू टाइम से क्यों नहीं आ रहे, मनक मरी क्यों है? नहीं कि मैं तो तैयार हूँ, कंप्लीट बैठा हूँ, वहाँ से भी आगे बढ़ गया हूँ, पर रास्ते में जाम मिल गया है, इसलिए मेरे को पहुँचने में तकलीफ आ गई। भगवान तो तैयार बैठे हैं स्टीयरिंग लेकर के, पर अपने भीतर भावना के बाद में कामना आ गई तो रास्ते में आड़ आ गई है। आज ही अभी पांडाल में बैठे बैठे यहां से उठने की भी जरूरत नहीं, अपने को भगवान मिल जाए, और जाम हटे तब तो। भारी जाम लगा हुआ है भीतर, भारी, भावना कम है, शक्कर कम है, पानी ज्यादा है। चींटी आए तो कैसे आए बेचारी, मजबूर है वो तो। और हम ये भी नहीं कहने कि चींटी पानी से डूब जाए, भगवान तो भगवान है, भगवान तो भगवान है साहब, पर भगवान के साथ में भगवान का विधान भी चलता है। ऐसा थोड़ी है कि भगवान भगवान है इसका मतलब वो सब विधान तोड़ देंगे। हाँ, प्रबल प्रेम हो जाए वहाँ वो तोड़ देंगे, देख लेंगे। बाकी आप सब जानते हो, एक प्रधानमंत्री का बेटा बिना पढ़े, एक प्रधानमंत्री का बेटा बिना पढ़े जिला अध्यक्ष बन सकता है, पर जिलाधीश, बोलो मार साहब, है कोई में दम? प्रधानमंत्री में भी है दम जो बना दे वो। भले वो प्रधानमंत्री का बेटा है, पूरे देश को चलाता है वो, उसके साइन से सब काम हो जाए देश में सब, वो जो योजना चालू कर दे वो चालू हो जाए, वो जो बंद कर दे बंद हो जाए, वो जो कह दे वो हो जाए, वो नोट बंद करे तो नोट बंद हो जाए, जो जमे। प्रधानमंत्री कह रहा है ये काम हो जाना चाहिए, ये कर सकता हूँ, उस प्रधानमंत्री से पूछो तेरी औलाद अनपढ़ है या अंगूठा टेक है, इसको जिलाधीश बना दे, उन्हें की ये तो मेरे बस का भी नहीं है, मैं इसको जिला अध्यक्ष बना सकता हूँ, पर बिना पढ़े जिलाधीश नहीं बना सकता। भगवान भी इस दुनिया के प्रधानमंत्री हैं। एको ना द्विभाषते, उनके समान इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। वो प्रधान है, प्रथम है, एक है, अविनाशी है, अखंड है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। पर वो क्या कह रहे हैं, भगत मेरी भी मजबूरी है, मैं तुझे
सुख दे सकता हूँ, मैं तुझे शांति दे सकता हूँ, मैं तुझे संपत्ति दे सकता हूँ, आनंद दे सकता हूँ, पर दर्शन तो कामना मिटने के बाद ही दूंगा। तो डोल ही मत जाना आप जीवन भर कभी भी। ये सब झूठी बातें। अरे मत रोता परो नवरा यार, ताड़ियाँ पीटता परो, कथा सुनता परो, मंदिर जाता परो, कोई भगवान भगवान नहीं मले, मले तो सही पर प्यास नहीं पानी का भगवान में जरिए। अपनी भावना को कामना ने दबा दिया है। आदमी नारियल पाछे चढ़ावे, पहली देवता से वो मन्नत मांगे, भैंस लागी तो चढ़ाओ, तुम्हारो बाप नहीं चढ़ावे। भावना बाद में, कामना पहले। ने कि महाराज लाड़ी के पेट दुख तो बंद हो तो मुँह आज ही 5 आदमी की बटिया पड़ी तो नहीं, तुम्हारो बाप नहीं उबाड़े। गड़बड़ है यार, मामला थोड़ा गड़बड़ है। कामना से भगवान की आड़ हो रही है, उस गाड़ी को आड़ मत होने दो। सब कामनाओं को नष्ट करके एक भावना बना लो, उन्हें कि भगवान मुझे ना तो दुनिया मिले, ना मुझे दुनिया से मिले, ना मेरी इच्छा से मिले। अब तो यहाँ तक भी कह देना, मेरी तो ये भी इच्छा नहीं है कि तू मिले, मेरी तो ये इच्छा है कि तेरी इच्छा में जीवन चले। ये इच्छा भी मत रखना आपके भगवान तू मिल, भगवान की भगवान मुझे नहीं मले, और नहीं मले जाते कि मजा को हम तो यार और चाहो जितना भी भगत बेटिया है नहीं, कथा सुन लो, पंडाल में ताड़ियाँ बजा लो, गोविंद का गुण गा लो, मनक जमारो, मजा से जी लो। भगवान नहीं मले उमें ज़्यादा मजा है। ये तो कबीरदास जी ने तो बहुत बड़ी सिद्धि पा रखी थी निर्गुण में, निराकार के वो बहुत ऊंचे संत थे। वो उनके भी मन में लगी कि यार अपन बहुत सिद्ध हो गए, तो ऊपर भी घूमिया एक आध दिन अपन वहाँ भी देख लें, वहाँ कतरी दम है ऊपरे, ऊपरे चलिया गया, ऊपरे भी तो देखा कहीं दम है। सिद्ध सुर थे वो, सिद्ध महापुरुष थे वो। जमी उनको और ध्यान लगाया, और ध्यान लगाते लगाते ऊपर जाने का विचार किया, गए ऊपर। ऊपरे वे थोड़ी देर में पाची नीचे उतरी आया, हाथ जोड़िया या उस स्वर्ग का भी, वैकुंठ का भी ने सारा जतरा भी था नहीं, ऊपर का डिपार्टमेंट सबके पाँव पड़ के आई गया। उन्हें कि महाराज आप तो ऊपर गए थे, इतनी जल्दी क्यों आ गए, थोड़ा घूम फिर के आते। उन्हें कि यार गड़बड़ हो गई है, ऊपरे तो कहीं भी नहीं, खाली गदेला रजाएँ पड़ी है, फिर और कोई और कहीं भी नहीं है। वहाँ तो खाबा पीबा को जुगाड़ है, मजा को लंबा टांगड़ा करके सोवो, सुख भोगो। उन्हें कि भगवान भी तो ऊपर रहते हैं यार। नहीं, तुमसे किसी कहा भगवान ऊपर रहते हैं? भगवान तो हमेशा भक्तों के बीच में रहते हैं। मन मेरो पंची भयो, मन मेरो पंची भयो, उड़ी उड़ी गयो आकाश। स्वर्ग लोक तो खाली है, वो हरि भक्तों के साथ। अपने तो मजा अणी में मजा है, कथा में मजा है, दर्शन में, मंदिर में मजा है, तीर्थ में मजा है। बाकी ना तो ऊपरे मजा है, ना भगवान के मिलने के बाद मजा है। मिलने में मजा नहीं है। भगवान की कथा मिल जाए उसमें मजा मिलता है, भगवान मिल जाए मजा पूरा हो जाता है। भगवान बैठे रहने दो उनको भी, अपने को तो कथा मिलती रहे। कथा में बहुत आनंद है साहब, कथा में बहुत आनंद है। जिन हनुमान जी ने एक भी बार राम जी को अकेला नहीं छोड़ा है, जिन हनुमान जी ने एक भी बार राम जी को अकेला नहीं छोड़ा है, जहाँ भी राम जी गए साथ में गए वो, राम जी हम भी चलेंगे, चलो तो भी चल दादा। और तो और
युद्ध वुद्ध जीतिया पाचे भी आया नहीं वहाँ अयोध्या में, तो भी हनुमान जी ने कह दी मेरी ड्यूटी कहाँ लगेगी। सारा भाई ने कि अरे बांध रो, नाक में दम कर दी अन्य यार, अणी की ड्यूटी कहीं अलग लगा दो, कहीं गांव बाहर है, कहीं दरवाजा पे टेमड़ी बना दो कि हमारा उकड़ी कर दो रहे। 3-4 भाई ने मिल के, उनने शत्रुघ्न ने, लक्ष्मण ने और भरत ने मिल के जुगाड़ करियो कि इन्हें वनवास में भी जब से हनुमान मल्ली हुए नहीं, लक्ष्मण ने भी की कि भरत दादा जब से यो मल्ली हुए नहीं, यो हनुमान जी अन्य मारे भी सेवा नहीं करवा दी राम जी की, अणी की ड्यूटी कहीं अलग लगा दो, कहीं पार्किंग वार्किंग में, अपने तो पांडाल में अपने रहेंगे। अब सीता जी ने भी की कि नहीं हो तो मारे भी नहीं करवा दे सेवा, हो तो वो तो लिस्ट बनावा लगे और सारी लिस्ट बना के तैयार करी थी हनुमान जी को नाम में, एक भी काम नहीं छूटी, सबने बांट लिया है। हनुमान जी भी हनुमान जी थे साहब, राम जी के बिना हनुमान जी नहीं रहते, हनुमान जी के बिना राम जी नहीं रहते। हनुमान जी है मेरी सेवा क्या मिलेगी, उन्हें की तेरी सेवा कहीं भी नहीं है, तू पीढ़िया खा लड़ी बेटी जान, हमें बेटे बेटे बांडिया उड़ा तो रहे, उन्हें की मारो बाप नहीं बेटे, मैं तो तड़ाई में बैठूंगा ये राम जी के थोड़े, मेरी सेवा बताओ। उन्हें कोई सेवा नहीं है, सब बांट ली हमने, तूने बहुत सेवा करी है। बालाजी ने की कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा यार, सेवा तो लूँगा मैं। उन्हें लिस्ट चेक करी तो सारी लिस्ट में सब सेवा है, नाखून काटने से लेके बाल काटने तक की, नहाना धोना, कपड़े पहनाना, भोजन पानी, सोनाना, हवा पंखा साफ कर दिया, कहीं भी नहीं बच्चों। छींक आवे तो रुमाल भी दूसरों लगा दे, अतरो जुगाड़ करी दिए। खाली एक जुगाड़ बच्चों हनुमान जी ने, क्योंकि ये तो बुद्धि ही न तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि, बुद्धि के दाता है, अभी भारी बुद्धि है इनके भीतर, तो ज्ञान गुण सागर है। इनने की जुगाड़ मली गयो राम जी, कहीं जुगाड़ है, उन्हें की सब सेवा नीति है, पर तुम्हें जमाई आएगी तो चुटकी कौन बजाएगा। उबासी आती है नहीं हो, चुटकी तो मैं बजाऊंगा। ये सब भोला भाला था, सीता जी ने, लक्ष्मण जी ने, भरत जी, शत्रुघ्न जी, उन्हें की लगाओ राज की मोर, उबासी हनुमान जी चुटकी बजाएगा, राज की मोर लग रही है देख लो रे, लगा दो, सील ठोक दी, ठीक। अबे बालाजी पलंग के थोड़े बैठ गया यूं हाथ करके, सबने की दादा जानी तो अबे तो भगासी के रोज तो अभी नहीं, 2-4 दिन में कभी कभी नींद नहीं पाकेगी, ये ज़्यादा खा लेगा, ज़्यादा आ गई तो यहाँ से जा, बे क्यों फोकट परेशान कर रही है। उन्हें की राज की मोर लग चुकी है, मेरे लिए सेवा तैयार हो चुकी है। वो एक बाप से बाहर नहीं हटूँगा, धन पर यहीं बैठूँगा, हमारी सेवा में त्रुटि रह गई, अगर कभी गलती से राम जी को जमाई आ गई और मैं कहीं बाहर चला गया, कहीं माड़ा फेरने, तो मेरी तो सेवा कट जाएगी नहीं, मारो बाप भी बाहर नहीं जावे यहाँ पे। मना कर दी उन्होंने, यहीं बैठूंगा। अभी बात पूरी नहीं हुई है, अभी सुन लो, आप रस से सुनो बढ़िया कथा। अभी बात उस बालाजी ने, उन बालाजी ने जानकी की नाक में दम कर दिया, राम जी को नहीं छोड़ा। तीनों भाई की नाक में दम कर दिया, राम जी को नहीं छोड़ा। पूरी अयोध्या ने हाथाजोड़ी कर ली, राम जी को नहीं छोड़ा। एक दिन वही राम जी जब साकेत धाम जाने लगे, सारे अयोध्या पूरे परिवार नगर को लेकर के, और बात आई कि चलो 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 सब बैठो गाड़ी में, साकेत धाम चलेंगे, सब चलेंगे। सब मोटर में बैठी गया होगी राम जी की में, हनुमान जी नहीं दिखी हुए उनमें। राम जी चक्कर खा गए, उन्हें कि जो मेरे बिना एक पल नहीं रहता वो हनुमान कहाँ रहे। उन्हें कि राम जी वो तड़ाई अड़ी गए है, राम कथा चल रही वो सुनी रही है। उन्हें कि उन्हें बुला के लाओ कि राम जी जा ही रहा है ऊपर, अबे नहीं आई रहा नीचे नीचे, बैठ जाओगे मोटर में, अभी चला ऊपर वहाँ। बालाजी गणे एक ने कान में जाके कि बालाजी राम जी बुला ही रहा है, कहीं कहीं रहा है, साकेत धाम चले, सब जा रहे हैं, राम जी ऊपर रहेंगे, अब यहाँ तो लीला पूरी हो चुकी है। बालाजी ने की राम जी से जाके कह देना मेरा लाख लाख प्रणाम है, मैं तो यही कथा सुनूंगा। वो मनक गयो राम जी गणे, उन्हें की राम जी उन्हें तो मना करी दी है, मैं तो नहीं जा रही हूँ, यहीं रहूँगा कथा में, तुम जाओ ने तुम्हारो परिवार ले जाओ सभी अयोध्या वालों। राम जी ने किया तो जो हमारे बना एक दिन नहीं रहे यार, 15 दिन कसा रहे वो। फिर दूसरा खंदायो कि राम जी अबे नीचे नहीं आई रहे, स्थाई वहीं रहेगा। फिर दूसरा है उन्हें कि तू जा राम जी से कह दे भले जिंदगी भर वहीं रहेगा, मैं तो यहीं रहूँगा।
राम जी ने कि अरे झूठा बोली भी कर सके, मन तो मन के ए नरा आड़ा उड़ा नी के यार अपन खुद ही चला। तो राम जी खुद आया, उन्हें कि हनुमान कहीं हो रही है, कथा हो रही है आपकी और कहीं हो रही है, चले नहीं तो हाथ जोड़ो तुम्हारा जाओ तमी मैं ऊपरे बादला में कहीं करूँगा मुँह में, यही मजाक हो है। राम जी ने सोची मजाक कर रही होगा रे, वो विमान वहीं बुलाड़ी जा कथा चाल दी थी और सबे बैठाड़िया और सबे बैठाड़िया पाचे विमान उड़ायो, उन्हें कि अबे हेला पाड़े हनुमान, अबे हेला पाड़े हनुमान, पर वो हनुमान ने हेला नहीं पड़ी है। राम जी ने सोची यार ये तो धामो करी रही है, फिर रथ रुकाड़ियो विमान रुकाड़ी, उन्हें कि हनुमान कहीं इच्छा है आ जा रही जाई रही है वो, उन्हें कि राम जी तुम भेंडा हो गए जल्दी जाओ नहीं यार क्यों रोक रहे घड़ी घड़ी, ले जाओ तुम विमान को, मैं नहीं चलना है, मुझे नहीं जाना है। सब खुश हो गए, उन्हें कि बेंडियो मजा को पाछो छूटियो यार, यो हर कोई ये सेवा करवा भी नहीं दे, यो घड़ी घड़ी पाछे पड़तो तो मजा को जो सबके खुशी हो गई। सब ने कहा कि यार बालाजी कोई पागल वागल हो गए, ये यहीं रह गए, सब जा रहे हैं, सब ऊपर चले गए, बालाजी रह गए। थोड़ी देर बाद जितने नाच रहे थे नहीं कि बालाजी तो रह गए है, राम जी तो अपने साथ में है, वो सब सिंहासन पे बैठे राम जी को देख रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। थोड़ी देर पाछे सबने देखो तो सिंहासन खाली पड़ी है, वहाँ राम जी है ने सीता जी है, कोई भी नहीं है। और थोड़ी देर पाछे बालाजी पाछे जाके तो राम जी पाछे ही बैठी है, उन्हें कि कहो प्रभु, उन्हें कि पट्टा तू लारे क्यों नहीं चलो, या तो बता मारे मालूम थी तम भक्तान के बना ऊपरे नीर होगा, यहीं आओगा तो मुँह चाल के करूँ तो कहीं करूँ। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान नहीं मिले तो एक बार हम तो हाथ जोड़ रहे हैं साहब, अपने को क्या करना है भगवान से, अपने को तो कथा मिल रही है। और ध्यान से सुन लेना, जितना मजा कथा में उतना मजा वैकुंठ में स्वर्ग में भी नहीं है। जोर से बजाओ ढीले। ये ऐसी क्वालिटी ऊपर भी नहीं मिलती है, ये जितने भगत बैठे हैं नहीं यहाँ, ये सिंगड़ा पूछड़ा वाला, कहीं के फेटा बंदी है, कहीं के दुपट्टा बंदी है, कहीं के सापी है, कोई कुर्ता वाला, कोई का धोड़ा माता माता, कोई के लाल डाई हो रही है, तो कोई के ये क्वालिटी ऊपर नहीं मिलती है, ये वहाँ अलग क्वालिटी चलती है। वहाँ तो गला में वो गोमुखी डाल ली, तुलसी माला ले ली, राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण नमः शिवाय नमः, सबको अलग अलग आसन है, वहाँ अलग क्वालिटी है, यहाँ अलग क्वालिटी है, वहाँ अलग भगत मले, यहाँ अलग मले। यहाँ का ये जितना भी थूकता फिर रहा नहीं ड्यूटी, ये भगत ऊपरे ऊपरे नहीं मले, उनका दर्शन यही मिलेगा पंडाल में। ये शंख झालर बजावा वाला ने ये भगत यही मले यार, जो एक दूसरे को पल्लियों फेंक दे, ये मुंह बैठू आगे हट यहाँ से, दादा तू पाछे बैठ जा, मुँह पहला आयो यार, मुकाल भी यही बैठो तो मुँह यही बैठूंगा। ये भगत ऊपरे थोड़ी मले, वहाँ तो सबका कमरा आरक्षित है, फिंगरप्रिंट मामला है, यही मलेगा लड़वा वाला, ये यही चलेगा। 11 के दिन भी पोया भी खा ले ये, और ये बुधवार के दिन रोटियां भी नहीं खा गया जाता, यह क्वालिटी यही है। इसलिए गुरुदेव ने वो बहुत जोर दे के गाया है एक भजन, और अभी गाने का नहीं है वो, राम भजन में बड़ा मजा, सत्संग में भाई गजब मजा। बहुत आनंद है साहब इस जिंदगी में, इसमें बहुत आनंद है। आप तो जीवन भर भावना बढ़ाते रहो, भावना बढ़ाते रहो, घबराना मत। कटोरी में पानी भर के धर दो आप, गर्मी ऐसी पड़ रही है, कटोरी में पानी भर के धर दो आप, गर्मी ऐसी पड़ रही है कि धीरे धीरे 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, 7 दिन लग जाए, कटोरी साफ हो जाएगी पानी से अपने आप। ना तो चिड़िया पिएगी, ना कोई तोता मैना पिएगा, ना कोई बच्चा पिएगा, वो धूप के कारण धीरे 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 कटोरी बिल्कुल पानी से खाली हो जाएगी। और कटोरी खाली हो जाएगी तो फिर चींटी शक्कर के पास आ जाएगी। ऐसे अपनी कामना कथा सुनते सुनते, अपनी कामना कथा गाते गाते, अपनी कामना भजन करते करते कटोरी समाप्त होती है पानी से, ऐसे कामना समाप्त हो जाएगी। और कामना समाप्त होगी तो जितनी भी भावना रहेगी उसमें भगवान मिल जाएगा। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ज्यादा भी आप ये भी कभी जोर भी मत लगाना, हम ये भी कह रहे हैं आपसे, आसन माला लेके जोर मत लगाना के
3 घंटा भजन करूंगा तो भावना बढ़ेगी, 50 माला करूंगा तो राम जी मिलेगा। इसमें जोर भी मत लगाना, इसमें तो खाली एक बूंद का काम है, एक बूंद। केवल भावना भीतर आ जाए, कामना समाप्त हो जाए, जोर वोर मत लगाना। कि जितनी भी बहनें बेटी है एक मटका भर के छाछ बनाती है, पर ईमानदार से बताओ दूध में जमावन कितना डालती हो? बोलो जल्दी। कोई 1 आध लीटर डालना पड़ेगा तब जाके जमेगा वो। ज्यादा थोड़ी दम भी नहीं लगाना है अपने को। वो दूध लिया, तपाया, ठंडा किया और उसमें कहीं से 1 आध बूंद, आधा गिलास, थोड़ी बहुत जितनी मिली बगल से छाछ मांग के ले आए और उस छाछ को थोड़ा सा उसमें डुबा दिया। अरे छाछ भी नहीं मिली, छाछ का झूठा गिलास मिल गया, वो भी दूध में डुबो दिया, बस वो जमावन बना देगा, वो दूध को दही बना देगा, दही से माखन, माखन से छाछ, सब मिलता जाएगा अपने आप। अपने को ज़्यादा जोर नहीं लगाना है कि 3 बजे रात के उठ के भजन करूँगा तो राम जी मिलेगा, कि मैं 30 माला रोज करूँगा तो राम जी मिलेगा, कि मैं रोज़ रोने बैठूँगा तो राम जी मिलेगा, कि 11 करूँगा तो राम जी मिलेगा। खुली और सच्चाई की बात सुना रहे हैं आपको। आप तो कामना नष्ट कर लो, भगवान ना तो माला से मिलेगा, ना भगवान कोई साधना से मिलेगा, भगवान मिलेगा उसकी इच्छा से मिलेगा। चार मुदारात की उसकी इच्छा होगी तो मिलेगा वो। बाकी तो यार बात ही मत करो आपके वजह से, ऐसे क्या मारा करेंगे अपन यार, दम नहीं है ना, जोर लगाता रहेगी। नींद का झोंका ही रिया है, औंधा पड़ी गया 3 बार तो भजन करता करता फिर उठ के फिर बैठी गया है। नमो भगवते वासुदेवा। जोर भी मत लगाओ, भजन वजन में ज़्यादा जोर भी जितना बने उतना बढ़ा लो। हम ये मना विरोध भी नहीं कर रहे हैं, जरूरी भी है। साधना में भी जोर मत लगाओ, जोर लगाओ तो भावना में जोर लगाओ। एक आध बार अगर छाछ की बूंद दूध में गिर गई तो दही बन जाएगा, 1 आध बूंद भगवान की याद में नीचे गिर गई तो भावना बन जाएगी। हमारा जोर लगा रही है बापड़ा, और दम कहीं भी नहीं हिटी रही है। ये ठेठ यहाँ से पका चलिया सावरा सेठ तक पका गया, वो बड़ा नाचता नाचता डर्राटा करता करता सेठा में सावरो सेठ रे बाकी सब डब्ल्यू के। अच्छा एक बात बताओ, सबरी राम जी के यहाँ पगा चाल के आई थी कि राम जी सबरी के यहाँ पगा चाल के आया है? पटवारी जी, राम जी आया था, सांची है यहाँ, कर दे फिक्स। हाँ शरीर साथ दे रहा है तो भले आप लौटते लौटते जाओ, काम खेड़ा भी जाओ, सांवरा सेठ जाओ, 4 धाम जाओ, बाकी जोर मत लगाओ। जोर तो एक बात पे लगाओ कि भगवान की भावना तो बढ़ जाए और कामना समाप्त हो जाए। उसके बाद अपने को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पानी सूखियो और शक्कर का 1 दाना भी होगा, चींटी आ जाएगी, कामना मिटी और भावना थोड़ी सी भी होगी, भगवान आ जाएगा। और हमने तो आज तक जोर नहीं लगाया है साहब, कभी भी ना तो माला में जोर लगाया है, ना अपन ने कोई सिद्धांत में जोर लगाया है। अपना तो मामला अलग ही है। तो यहाँ से पोल नहीं खोले, हाल मजा की बात बन रही है, नहीं बगाड़ा अपन, उगाड़ी नहीं करा अपन, नहीं तो अपना तो नारायण के गुरुजी तुम तो 4 बजे रात का नहाता होगा, 3 बजे उठ जाता होगा, घर की पोल मत खोलाड़ो। अगर सर्दी मजा की पड़े तो 3 दिन में भी नहाना अपन। सराहम सच्चाई सुना रहे हैं। सर्दी में अगर दम हो और कथा वथा नहीं हो, घर में फिर ये अपन, तो फिर अपने 1 आध दिन छोड़ के भी देखना है अपने, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि और यूँ भोजन की बात करें तो अपन कभी 9 दिन तक नवरात्रा में 1 बार भी नहीं करते हैं, और कभी जम जाए तो अपन 1 दिन में 6 बार भी कर लेते हैं। ऐसा 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 काम नहीं अपना। अपन ने तो साफ, और जो अपने भीतर है वही आपको सुना रहे हैं। भगवान अगर बल लगाने से मिल जाता नहीं साहब, तो फिर तो गजब का मामला हो जाता। भगवान बल लगाने से मिल जाता नहीं तो फिर तो रावण के घर में तो भगवान हाड़ी बन के रह जाता। भगवान बल से थोड़ी भावना से मिला,
तभी तो विभीषण के घर में हनुमान जी पहुंचे हैं। अपने बल नहीं लगाना है, अपने तो जितना बन जाए उतना, हाँ ये है करना जरूर है। रोज समय निकाल करके थोड़ी देर, जितनी देर अपने से बने उतनी देर भगवान का नाम जपना है, माला करना है, 2 हाथ जोड़ के खड़े हो जाना है। कुछ भी याद नहीं है तो एक बात कह के खड़े हो जाओ आप, तो भगवान मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। इतनी सी बात कहने के लिए रोज खड़े हो जाओ। आप रोज इतनी सी हाजिरी भी भगवान के यहाँ दे दोगे तो धीरे 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 कुछ ना कुछ जुगाड़ तो होगा साहब, धीरे धीरे कुछ ना कुछ जुगाड़ तो होगा। क्योंकि भगवान के यहाँ ऐसा मामला है साहब कि भगवान ज़्यादा ध्यान व्यान नहीं देते हैं, ऐसे वो कि दान वाले पे ध्यान देंगे कि ज्ञान वाले पे ध्यान देंगे कि भजन वाले पे ध्यान देंगे। भगवान तो उनको मामला तो यार हमारे तो पल्ले नहीं पड़ी हुई आज तक भी। हमने तो जतरा भी बार देखे हुए नहीं भगवान आड़ी, तो हमें तो मामलो पल्ले ही नहीं पड़ी हुए। उन्हें कि वो किस पे ध्यान देता है किस पे नहीं देता है। जो लाइसेंस वाले हैं, डिग्रीधारी है डिग्रीधारी, रहने दो यार, अपन रहने दो, वो बात अभी नहीं करें, अपन कभी नीचे बैठ के करेंगे। और भगवान ज़्यादा ध्यान व्यान नहीं देता है। आप तो इतना ध्यान दे लो बस कि अपने भीतर कामना ना रहे, उसके बाद भजन शुरू कर दो बिना कामना के। अगर एक भी अब एक बात बताओ, कर्ज है 1.25 लाख को और रकमा हुई 1 लाख की, तो रही क्यों नहीं मामलो। 25,000 और रही गया है, रकमा तो है 1 लाख की और कर्जो बने 1.25 लाख, 25,000 और रही गया है। अपनी भावना तो है 1 लाख की और कामना है 2.5 लाख की। थोड़ी और धीरे बजा लो। बस 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 मूड में। नारियल 1 चढ़ायो और मानता 4 पूरी करी है। आदमी ने कथा बोली, छोरो हो जाओगे तो कथा बचाऊंगा मैं काम खेड़ा में। हो गयो छोरो भी साल खंड पाचे। फिर बची ने फिर बोल दी कि जमाड़िया उतराऊंगा मुँह काम खेड़ा में। 2 मानता होगी नहीं, हो जाओगे तो भी काम खेड़ा, जमाड़ा उतरे हूँ काम खेड़ा। थोड़ा दिन पाचे कहीं चीटी की कहीं बायां वायां कोई रे नहीं हो, रुआड़े छोटा छोरी रोवे नहीं सोवे वो। फिर जानते हमने बताई कोई ने झाड़ू पोका किया उन्हें की बात चेटी रही है ने कि काम खड़ा दरबार। 5 आदमी को एटो मुंडो करूँ पर करूँ हमारा छोरो मजा को करी दे, वो भी कर दिए उन्हें। थोड़ा दिन पाचे छोरो बड़ो हो पढ़वा गयो, उन्हें की पास कराई दीजिए काम केड़ा में कथा करूँगा। हो जदे नौकरी लगाई दीजिए सारे कथा करूँगा। हो जदे 5 होगी नहीं बेड़ी, 5 होगी नौकरी तक। अबे उन्हें की रे काम खेड़ा वाला ने की अबे मारे कथा कदे बचाई रही है यार तू। उन्हें की हमारो सो विचार है बालाजी, अगर कहीं सगाई वगाई मिल जावे तो सब लारे करिए ना अपन एक लारे। एक ही बार की दाल बाटिया में उन्हें 5 बार को नपटारो करी दियो है। एक ही बार की बाटियाँ करी खाली। छोरो पैदा हो जनधन से उसकी सगाई भी काम खेड़ा करी भंडारा में, और उस सगाई में सब जुगाड़ तुगाड़ करके पावना जिमाई दिया। उन्हें बालाजी से कि बालाजी नौगा नारोगा राख जो ध्यान राख जो। उन्हें की ध्यान है मारे नहीं बोलियो मुँह की 4 बार की तो खाई गयो, तो ये आखिरी बार की चढ़ाई है। साची है कि झूठी है यार है?
4 बार की तो गई। यह बच्ची है यूं अक्कल अतरी लगा हुए अपने भगवान के मामले में तो सब एक कर दे ये, और छोरी को मांडो करे तो चिट्ठी में लिख दे नोट। समझ गए कि नहीं समझे? नोट लगा दिया चिट्ठी में। अरे नोट क्यों लगा दिया? ये कोई 12वीं बोर्ड की परीक्षा चल रही है तो नोट लगा दिया? उन्हें की नोट असा लगायो आणि संजू भाई को गोणो भी दियो जाओ तो गोणो दे दीजिए। नहीं कौन मना करी रही है? उन्हें की बेन बेटी आ गई, एक ही साड़ी मत ले आजो, गोणा की भी लाजो। समझ रही कि नहीं समझ रही है? कीमत बेटी नहीं जो ये पंखा ले ले गए। साड़ी के चक्कर में तो नोट लगा दिया है, नहीं तो सब कोई भाई अलग से कोई वो बुआजी कोई लुगड़ा पेड़ा पेरेगी गोना में कि लाल पेरेगी वो पावना कोई और बैंड बाजा लेके आएगा कि घुंघरू पड़ना, खाली गोनो ही देनो नहीं दे दीजिए धर दीजिए टोपली। और उन्हें नौता में लिख दियो है संजूड़ी भाई को गोनो भी दियो जाएगा, एक एक साड़ी और टवाल भी मजा को लारे लाइयो। जब तुम एक साड़ी वो हाजी लेके आ गई, भापड़ी ने माता पूजन में उड़ा दी, एक साड़ी भापड़ी ने उन्हें वहाँ उड़ाई दी है। क्यों उड़ावे हो? कहीं उड़ा दी तो उड़ा दी, कीट की लाग तो कहीं भी उड़ावे पर वो एक और जुगाड़ करी उन्हें गोना को भी। एक साड़ी से तुमने 2 काम नहीं चलाया, चलाते तो गोना नहीं लिखते, फिर तुमने एक नारियल से इतना काम क्यों चढ़ा लिया, क्यों चला दिया? आप भी हर नारियल को अलग अलग रखते, ऐसे ही 1 से 2 काम मत करो आप, एक का काम एक रहने दो। गोणे की साड़ी अलग रहेगी और लगन की साड़ी अलग रहेगी, माता पूजन की साड़ी अलग रहेगी। ऐसे ही हमारे संसार के चलाने के लिए, घर परिवार को चलाने के लिए यहाँ का हमारा कर्म अलग रहेगा और वहाँ जाने के लिए हमारी भावना भगवान में अलग रहेगी। सब जगह मत ठोको एक ही चीज को। भगवान की भक्ति, ये सत्संग का फल, ये पुण्य, ये केवल भगवान को पाने के लिए लगाओ, बाकी ये मत लगाओ यार कामना के लिए। हर जगह क्यों ठोक रहे हो इसको? ये गार्ड साहब आप बंदूक रखते हो नहीं, आप पिस्टल रखते हो, 9 बार चलती है वो। आतंकवादी पे चलाओगे कि पागल भैंस पे चलाओगे? बोलो जल्दी। फौज में सेवा देते हैं ये, बहुत भाव है इनका है, मध्य प्रदेश से पधारे हैं, स्वागत है आपका। पर आप ईमानदारी से बताओ यार, आपको सरकार ने बंदूक दी है, लाइसेंस भी दिए, मारने का अधिकार भी दिया है, आप गांव का कहीं दे, एक गार्ड साहब इधर आना यार, क्या है क्यों पाड़ो पागल हो गयो मारी दे। उन्हें की दादा यार बंदूक की गोली है या कोई स्ट्रेप्सल थोड़ी है गला की जो खाई ले। सरकार में हिसाब देना है। यदि फौजी की, सैनिक की, गार्ड की, पुलिस की गोली कुत्ते बिल्ली के लिए, भैंस बकरी के लिए, पागल भेड़िए के लिए नहीं है, आतंकवादी के लिए है, तो अपनी साधना और अपना भगवान का भाव ये भगवान से पाने के लिए नहीं है, भगवान को पाने के लिए है। इसे क्यों बिखेर रहे हो? इनके मातो दुखबा लगियो नहीं, राम जी याद आयो नहीं, हे राम जी अबे तू ही जाने। उन्हें की मातो तो मुझे जान दो, अभी बंद कर दूंगा, थोड़ी देर को मामलो है यो, अभी बंद कर दूंगा, पर अबे तो मातो ही दुखे, फिर आगे की मुँह नहीं जानूंगा। थारो बैलेंस अतरो ही है, जब तू कहीं भी बात कर ले। पहले अबे तो वो चली गई है वो रिचार्ज, पहले 10 रुपये को कूपन आता तो हमें 60 डलता था, खतरा कदर से बात करता था, काट दे 1 रुपये कटे को जरा काट दे, तुरंत फोन कटाई देता था, यानी कि काट दो तो मिस कॉल दे ही दे। अब आपने काम भी नहीं आयो, बालक छोरा का हाथ में मोबाइल दे ही दियो और उनमें 50 रुपया को कूपन डाल दियो, वो बालक छोरा का हाथ में मोबाइल दे ही दियो, वो बालक से गलती से बटन दबियो और गलती से बटन दबियो तो मासी के लागी गयो, उठी मासी ने उठाई लियो। अब मासी भी आधी बेटी ने वो बालक तो नहीं जाने, वो मासी भी बोले हाँ ना ना वो आऊँ करी रही हूँ, हाँ ना कहीं की थारी भाई कहीं कही रहो बेटा करने लगाड़ियो, वो बेटो कहीं जाने, वो लगाड़ियो ने लगाड़ियो तो लुचो पोतला में पड़ियो नीचे, बटन दबी गयो, वो मासी ने भी नहीं काटियो। अराटी बालक तो बालक ही था ये,
सारो बैलेंस खत्म हो गयो है, साहब कटी गयो। थोड़ी देर पाछी आई, वह आई कौन वाह वही उन छोरा की मेतारी, उन्हें मोबाइल उठायो, उन्हें की फ़ोन कर दो जगह में मनोहर थाना गया आम वाम ले आएगा, पाहुना ही रहे आज। फ़ोन करियो तो मोबाइल बोलियो आपके अकाउंट में राशि नहीं होने के कारण आपकी कॉल से बात नहीं हो सकती है, कृपया सुविधा का लाभ लेने के लिए रिचार्ज कराइए। अब या फिर घरवाला से लड़ी, तुमने हमारे बैलेंस क्यों नहीं पटकाड़ियो है? उन्हें की 50 रुपया तो डालिया राती थारे धनवा गयो जदे डालिया है, देखो नहीं अड़ में देखियो तो अकाउंट में बैलेंस नहीं है। बाद में पता चला बिल्कुल भी काम नहीं आया, ऐसी जगह सारा बैलेंस गंवा दिया है। बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया और बच्चे ने बटन दबा दिया, बिना काम से सब नष्ट कर दिया। अगर सच्चाई सुनो भक्तों तो ये बालक और अपना मन ये दोनों एक समान है, और ये जीवन की श्वासें ये बैलेंस के समान है। और ये बालक ने बटन दबाया बिना ज्ञान से बिना काम के सारा समाप्त कर दिया। ऐसे इस मन बालक ने जो माया का बटन दबाया सारी श्वासें बिना काम से खाली कर दी। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। काम थोड़ी आने दी इसने मन ने, जमे जा झोंक दी सांसें यार, पता नहीं चलने दिया आदमी को। फिर जब आखिरी की बात आई क्या होगा अब तेरा, उन्हें की अभी कुछ भी नहीं होगा, बैलेंस खत्म हो गया है। मशान में ले गए, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। उन्हें की तू भी बोल, उन्हें की ये नहीं बोलेगा, बैलेंस खत्म हो गया है। जगह जगह झोंक दी अपन ने, कोई अच्छी जगह थोड़ी, इस श्वास को अच्छी जगह लगाई हो तो बता दो आप। कोई ना तो अपना काका जी लगे, ना अपना दादा लगे, ना अपनी जात का, ना अपने परिवार का, वहां भी जाके वो नाचने वाली नाच रही है और आदमी नोट ऊंचा करी आया है। क्या कर रहा है? मजा ले रहा है। देखे नहीं तू, देख तो कसी नाच रही है वो काली साड़ी वाली। अरे बात है यार, ये काली साड़ी वाली तो अभी चल जाएगी यार, पर काली साड़ी वाली का चक्कर में काली चामड़ी का जमदूत आएगी नहीं, चामड़ा धोख देगा रे। अच्छी जगह लगाते श्वास को, अगर अपन अच्छी जगह लगाते तो भी मिलता मामला यार कि अच्छी जगह झोंक दिया अपन ने। कहाँ झोंका अपन ने अच्छी जगह? बिना काम की जगह लोगों ने नोट उड़ा दिए, बिना काम की जगह लोगों ने जिंदगी लुटा दिए, चले गए बैठ गए। जिनको ये भी याद नहीं है कि चढ़ी किसे कहने, हुक्म किसे कहने, लाल पान किसे के, वो भी दिन भर बैठे रहे वहाँ उठला के यूँ करके। कहीं कर रहा था जी, तुम देख रही हो यार, सारी आँखें आतरी फिरी है, तू भी इतना फालतू है तो जाकर के मंदिर में बैठ, माथे पे मुकुट है, चंद्रिका चटक है, छवि की लटक है, ये देखते ही रहिए। क्या वो बैलेंस अच्छी जगह लगाते तो भी मजा आता है यार। सारा बैलेंस 21,620 श्वास रोज जा रही है आदमी की, इतना बैलेंस खाली जा रहा है, फोकट जगह जा रहा है। एक दिन में 21,620 श्वास निकालती है, इधर से उधर से इंगला पिंगला चलती है, ये गलत जगह जा रही है। बैलेंस घटे उसकी परवाह है, श्वास घटे इसकी परवाह नहीं है। पॉकेट ही यहीं जमे जाए, परफ्यूम लगा ले, चुन्नी में लाग गया कूद बा, दढ़ांग तड़ांग दढ़ांग तड़ांग दढ़ांग तड़ांग दढ़ांग तड़ांग। मत कूदो यार, मत कूदो, कहीं ढेर नहीं पड़ेगो। जनीदन हाथ लाग गया है नहीं, उस दिन मालूम पड़ेगी कि जहाँ जरूरत थी श्वास की वहाँ नहीं लगाई, बिना जरूरत के लगा दी। अब लगाऊं तो क्या लगाऊं, श्वास ही नहीं बची है। कितनी कीमती होगी ये श्वास, अस्पताल में जाकर के जानकारी करना। जब सिलेंडर चढ़ाया जाता है तो कितना खर्चा आता है प्राइवेट में उसका, और वो भी मजे वाली श्वास थोड़ी है साहब, तो खाली नवरे दामो ही है, वो भी मजे वजे वाली श्वास नहीं है। वो जगह जगह बैलेंस लगा दिया आदमी ने। जिनको फुर्सत नहीं है मंदिर जाने की, जिनको फुर्सत नहीं है कथा सुनने की, ये आदमी जब जेसीबी चाले नहीं वहाँ जाके बैठे रहे 2-2 घंटा तक ही खाड़ो खुदबा आड़ा के खुदरियो, जेसीबी आड़ा के पैसा बंटिया, ये नवरा ही बेटियाँ हैं वहाँ।
कहीं भी नहीं मली दी हणकी उन्हें की तुम्हारे कहीं है क्यों काका जी, ये चूर तुम्हारे खुद नहीं कहीं है, अपने नहीं खुदे नाना, अपने कहीं काम पड़े चूर से, फिर तुम यहाँ क्यों पड़ी है शकरकंद सरी का बैलेंस कट रही है बैलेंस। वो सच्चाई तो ये है भक्तों, धर्म सत्कर्म, भगवान का भजन, भगवान की कथा, भगवान का मंदिर, गौ सेवा, समाज सेवा, ऐसी जगह को छोड़ करके अपन जहाँ भी बैठे हैं वहाँ अपना बैलेंस खाली जा रहा है। थोड़ा थोड़ा संभलो, बैलेंस को अच्छी जगह लगाओ, आप बैलेंस बचा के रखो। पैसे को तो इतनी गजब की क्वालिटी से पकड़ते हैं आदमी, इतनी गजब की क्वालिटी से पकड़ते हैं पैसे को, तो इसको तो 1 रुपया भी गलत जगह नहीं जा पाता ये, उन्हें कि भले कहीं भी हो जाए, पैसा एक बार अगर चला जाए तो कोई आफत नहीं है। और हमें श्वास की बहुत चिंता होती है, क्षण भृंगले जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली ना खिली। क्या भरोसा है इस बैलेंस का, क्या भरोसा है कब डामाडोल हो जाए, इस जीवन का क्या भरोसा है कब समाप्त हो जाए, कब श्वास रुक जाए, कब शरीर समाप्त हो जाए, कब क्या पल में प्रलय हो जाए, कोई पता थोड़ी है। इसलिए अब देर मत कीजिए, अब देर मत कीजिए, सारी कामना को राख करके भगवान में भावना बना के भगवान का भजन थोड़ा थोड़ा शुरू कर दीजिए, और बल मत लगाइए, आप तो केवल भावना से कीजिए। कभी बल लगाना ही मत, हम फिर कह रहे हैं आपसे, दुखी भी मत होना। यार मैं बहुत दिन से कथा सुनता हूँ, आंख में आंसू क्यों नहीं आते भगवान की याद में, मत आने दो, उसके जमेगा तो आएगा नहीं आएगा, अपने को क्या लेना है यार। नहीं तो अपना काम, बैंड वाला कभी इसलिए थोड़ी बैंड बजाता है कि सब नाचे, उनको काम है बजा बाबू, वो तो बजाने खाली, उन्हें कि अपना काम बजाने का है, तुम बजाओ, नाचो तो नाचो, मत नाचो। अपन तो पहले ठेको लेके आए कि 25,000 लूँगा 3 दिन का, अपने को क्या लेना है, क्या सब अपना काम करो, करके बैठो, भजन करो, थोड़ी देर बैठो, जितनी देर बने उतनी देर बैठो। शरीर भी मना कर दे तो उठ जाओ, ठीक है, तू भी राजी रहे, मन भी कह दे कि मैं नहीं लगूँ तो भी राजी रहे, सबको राजी रखो और भजन थोड़ी थोड़ी देर शुरू करो, अपना काम चालू रखो। बैंड बजाने वाला बैंड बजाता रहेगा, ध्यान से सुनना, आप इधर गड़बड़ मत करना, भगवान के भजन में, भगवान की कथा में, मंदिर में, दर्शन में। बैंड बजाने वाला बैंड बजाता रहेगा, बैंड ध्यान रखे नहीं इधर धंधा दादा, ध्यान से सुन जो लेटा मत चले जाओ। बैंड बजाने वाला बैंड बजाता रहेगा, कोई नाचे ना नाचे, कोई नाचे ना नाचे, कोई ठुमका लगाए ना लगाए, पर एक बात का विश्वास दिला रहे हैं, पीछे तक बर्राटे दे रहे ना। बैंड बजाने वाला अगर बैंड बजाता रहेगा, कोई नाचे ना नाचे, कोई ठुमका लगाए ना लगाए, मत लगाने दो, पर पेशा तो भड़कते भागेंगे। पाड़ा पाड़ी तो भागेगा नहीं, बोलो जल्दी, नहीं भागेगा वो तो बजा ही रही है, धड़ाधड़ उड़ा ही रही है। हे गजानंद गौरी के नंदन श्री प्यारे, वो बैंड वालों के कोई नहीं नाच रहा है, सबके कोई तो नहीं नाच रहे, क्यों बजा ही रही है, कोई नहीं नाच रहा है, पाड़ा पाड़ी तो भाग रही है। समझा कि नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा। भजन करते रहो, माला करते रहो, भगवान की कथा सुनते रहो, भावना बनाते रहो, आप तो प्रेम की पुंगी बजाते रहो, भगवान मिले नहीं मिले, यमदूत पाने वाला तो भाग गया। भागवत महापुराण की जय हो। यमदूत पाने वाला है वो, भड़के वो, इसके नाम से भड़के वो, कथा के नाम से कलयुग काम जाता है। जहाँ कथा होती है वहाँ कलयुग समाप्त हो जाता है, जहाँ कथा आती है वहाँ से यमदूत दूर हो जाते हैं,
जहाँ कथा आती है वहाँ से कलेश दूर हो जाते हैं। अपन इसलिए बैंड मत बजाना कि कोई नाचे, इसलिए बैंड बजाना बेशा भड़क जावे, भागे वो। जब भी बजती है पुंगी बहाव की, काल भी दूर हो जाता है। मीरा जी का जब जेर का प्याला आया और जेर का प्याला आने के बाद में कर में प्याला काल कूट का, देख के मीरा नाची रे। उन्हें कि तू क्यों नाच रही है? मैं नाच नहीं रही हूँ, कीर्तन कर रही हूँ। कीर्तन क्यों कर रही है? कीर्तन से काल भाग जाता है। और भग गया वो, कीर्तन से काल भग गया। मीरा जी बची, मोहन बचा और जेर वेर भी निकल गया। उन्हें कि यहाँ तो कीर्तन चल रहा है और जहाँ कीर्तन रहे वहाँ कलयुग रह के करेगा तो क्या करेगा? आप ये कहते साहब घोर कलयुग है साहब, बहुत उल्टो जमानो आएगा। जमाना उल्टो नहीं है, तू उल्टो है। कलयुग घोर आ गया है, आ गया कल आ गया। किसने कह दिया कलयुग को? सब उल्टा चल रहा है। कहाँ का उल्टा चल रहा है बता तो सही। कहीं आज तक तेरे नवलिया सांप पे बेहले बैठना देखा है? ऊंदरा बिल्ली के गले मलता देखिया है? बोलो नहीं जल्दी। आग और पानी में दोस्ती देखी है कभी? गौर कलयुग आ गया, सब उल्टा हो रहा है। कुछ भी उल्टा नहीं हो रहा है, तू उल्टा कर रहा है। अगर तू सिल्दा हो जाए तो फिर क्या बात करता है तू? गौर कलयुग, कलयुग वलयुग नहीं है साहब। जहाँ नवलियो रहे वहां को बाप सांप नहीं आवे, जहाँ बिल्ली रहे वहां को बाप उंदरो नहीं आवे, जहाँ भगवान का भजन रहे वहां कलयुग भी नहीं आवे। भगवान की जय हो। कलयुग वलयुग नहीं है, कलयुग तो वहां है जहाँ गोविंद गाई कथा, गीता, गंगाजल, तुलसी क्यारा, भगवान की झांकी, गरुड़ घंटी और संकट ध्वनि नहीं है। जहाँ भगवान की आरती दीपक नहीं लगा रहे वहां कलयुग है। बाकी तो कलयुग नहीं है। जहाँ भी है वहां कृष्ण ही कृष्ण है। कलयुग तो अपन लेके आए हैं। कलयुग है थोड़ी, कलयुग तो अपन लेके आए साहब। कलयुग वलयुग नहीं है। गोपालो झलकी अकियन में आपने कल गाया था, उस समय भी सबकी आंखों में थोड़ी झलकी है वो कि सब गोपालो दिखी हो। वो कोई कोई एक गोपाल दिखियो, कंस जसाने काल दिखियो। कलयुग नहीं है। हम फिर कह रहे हैं आपसे कलयुग वलयुग अपन ने यानी बुलाई हुए हैं। अपन ने आ बेल में मार कहावत सुनी आपने? आ बेल नहीं सुनी है? आ बेल मार, ये अपन ने तुलसी माला पहनना छोड़ दिया, चंदन तिलक लगाना छोड़ दिया, गीता पाठ करना छोड़ दिया, गरुड़ घंटी बजाना छोड़ दिया, घर में ठाकुर जी की आरती करना छोड़ दिया, नाम लेना छोड़ दिया, राम राम करना छोड़ दिया। अपन ने आगे रह के कलयुग को बुलाया है। आज भी इनमें इतनी शक्ति है साहब, जिसके गले में तुलसी की माला होती है, जिसके चोटी चंदन तिलक, घर में गीता पाठ, गंगाजल, गाय, देसी तुलसी क्यारा और ये सब भगवान की झांकी गरुड़ घंटी होती है, उसके घर में जीवन में ना तो कभी बड़ी बीमारी आती है ना कभी अकाल मृत्यु होती है। कलयुग आएगा, कलयुग आएगा, पर बाहर खड़ा रहेगा वो, भजन वाले के भीतर नहीं आएगा वो। हम कल का ही प्रमाण देते हैं आपको। विनोद जी भैया जी बता रहे थे, ये 3 बजे रात के उठे ये और नहा लिए धो लिए। इनने गीता जी थी नहीं आपके पास, गीता जी लेकर ये भजन पे बैठे, तो भजन पे बैठे ये तो स्वापी लपेट के बैठ गए। अंधेरा था, रात की 3 बज रही थी, तो एक बिच्छू आयो अतरो बड़ो इनके पाँव पे चढ़ी गयो और चढ़तो पूरा शरीर में घूम के गीता जी के ऊपर जाके बैठी गयो है। अब ये कह रहे थे ये क्या होगा साहब, उन्हें काटियो तो नहीं, ऊपर बैठी हुए। वो तो काट भाई आयो तो, और गीता जी ने प्रमाण दिया है उसको वहीं रोक करके कि जहाँ गीता रहेगी वहाँ काल का बस नहीं चलेगा। नहीं तो बिच्छू के कहीं मजू आयो वहाँ बैठवा में, कहीं झूलो घल रही हो तो वहाँ जो झूला में बैठी हो, चलदर तो नहीं हो तो आगे बढ़ जातो, डंक वंक मारना तो मार ले तो, और नहीं मारना तो भी आगे बढ़ जातो। पर वो भगवान प्रमाण देके गया है कि बिच्छू आ गया, पूरे शरीर में घूम गया वो।
गीता जी पे आके बैठ गया है, उन्हें कि मैं काटने नहीं दूंगा, गीता जी कह रही है, और प्रमाण देगी अपने भगत को। देख ले, गीता जी ने शरीर पे तो आने दिया, काटने नहीं दिया। क्या बात करते हो तुम, गीता जी को मजाक में लेते हो, तुम भगवान को मजाक में लेते हो, कथा को मजाक में लेते हो, सतगुरु के वचन को मजाक में लेते हो, मंदिर को मजाक में लेते हो। आप मंदिर जाना शुरू कर दो, आप कथा सुनना शुरू कर दो, नाम जपना शुरू कर दो, भगवान में भावना बनाना शुरू कर दो। जैसे बीचू चला के आ गया और निकल गया, ऐसे काल भी आएगा और निकल जाएगा। काल की भी इतनी दाल तो नहीं गलती है साहब क्यों भगवान के आगे वो भी दादागिरी कर ले। काल भी आता है और निकल जाता है, वो उसकी भी नहीं पड़ती है भगवान के आगे। तो महाकाल तो महाकाल है साहब, कलयुग नहीं है। हम फिर कह रहे हैं, आपसे बार बार जोर दे रहे हैं, आप भगवान में लगोगे तो कलयुग नहीं है। लंका में राक्षस है और विभीषण को राक्षस कह दोगे आप? रामानुज अंकित ग्रह शोभा न वर्णी जाए। क्या गजब के शंख चक्र गदा पद्म जय श्री राम कुटिया पे अंकित है। करताल बज रही है भगवान के नाम के, श्री राम जय राम जय जय राम की अलग अखंड ध्वनि चल रही है। दीपक जला हुआ है। वो हनुमान जी लंका में सबसे पहले वहीं उतरे थे, उन्हें कि मैं तो लंका में आया था, पर यहाँ लंका में भी राम राज्य के दर्शन हो रहे हैं। कलयुग को तो अपन उसको ला रहे हैं, कलयुग को। और कलयुग आता है ये सत्संग की कमी से। जब भी गैप हो जाती है ना, कथा में गैप हो जाती है, मंदिर में, भगवान में, भजन में, गीता में गैप हो जाती है, ये आ जाता है। और ये आने के बाद में ये जब भी कथा आती है तब कलयुग कांप जाता है। जब भी ऐसी भगवान की कथा आती है, धर्म का काम होता है, कलयुग कांप जाता है। और जब भी कोई महापाप होता है ये फिर नाचने लग जाता है। कलयुग कांपता है कथा से। कृष्ण कथा कलयुग को कपा देती है। और कभी कभी ऐसी कोई घटना घट जाती है कि कलयुग फिर ये फूट जाता है। जैसे कभी कभी बकरी बोर को खा जाती है। बकरी बोर का पौधा रहता है नहीं, बोर को खा जाती है। और बोर खा जाती है ने पाची कोई पानी कूट जाए, पाची फूट जाएगा। साधु महात्मा संत महात्मा मिलकर के अब तक तो इस कलयुग को चाप जाते, चटनी बांट देते इसकी। आपो दाना की चटनी बांटते हो नहीं आप, ऐसे साधु महात्मा संत महात्मा मिलके इस कलयुग की चटनी बांट देते हैं। पर पानी कूड़ बाड़ा की कमी थोड़ी है, सरकार भी पानी कूड़ रही है, अपन भी पानी कूड़ रहे हैं, ये टीवी मोबाइल ये सब पानी कूड़ रहे हैं कलयुग में। ये तो अब तक तो कलयुग का जड़गोड़ से नाश हो जाता है। और सरकार ने भी ऐसे ऐसे नियम बना रखे हैं साहब, इससे कलयुग को बहुत प्रसन्नता होती है। सरकार का सर्राम नियम है, 4 छोरा-छोरी की मेहतरी भी अगर चाहे तो। समझ गए आप, आगे नहीं बोले। ये कलयुग को उम्र बढ़ाती है। सरकार में भी ज्यादा बहुत थोड़ी है साहब, ये तो अपन कह नहीं सकते, बहुत छोटे आदमी है अपन कहाँ की बात करें सरकार के बारे में और संसद के बारे में। बाकी हमने एक कथा में बोला था, पिछले से रामा अजनवर में बोला था कि एक आध बार अगर ये सत्संग संसद भवन में चला जाए नहीं तो पूरे देश का सफाया कर दे। नेता ऐसी ताली मत बजाओ यार, तुम ड्रामा मत करो। क्यों यहाँ की कुर्सी पे मजा का बैठे, इसे ढेर थोड़ी पड़े, वहां भी मजा का होना चाहिए। आगे से गड़बड़ चल रही है ये, वहां भी। अब आप बहुत सारे लोग कहते भी ना अभी बहुत अच्छा मामला है। आपकी मति अच्छा मान सकती है, हमारी मति नहीं मान सकती है। कि जो सरकार आज बैठी है वो सरकार सागवान काटने वाले को जमानत नहीं देती है। जो सरकार आज बैठी है वही सरकार सागवान काटने वाले को जमानत नहीं देती है। ट्रैक्टर ट्राली की जमानत नहीं होती है, कटर की कुराड़ी की जमानत नहीं होती है, और गाय काटने वाले सर्राम घूम रहे हैं।